बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो है बड़े बच्चों में जोड़ों का दर्द, जिसको गठिया और रिमेटिज़म अंग्रेज़ी में कहते हैं। ये एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है। इसमें फेरेंक्स में इन्फेक्शन होता है, जिसमें फेरेंजाइटिस हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है। ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म जो होता है वो बैक्टीरिया बीटा हेमोलाइटिक ग्रुप ए से ताल्लुक़ रखने वाला स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। ये बीमारी बच्चों में होती है जो 5 से 15 साल तक की उम्र के होते हैं, और ये पीक हो जाती है 8 साल तक जाके। ये इसका इंसिडेंस जो होता है 100 बच्चे मुतासर होते हैं 1 लाख के ऊपर, यानी ये 1 लाख में से 100 बच्चे इसमें से मुतासर होते हैं। ये इसकी जो साइन सिम्टम इसकी होती हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चों को नक्सीर का आ जाना, और उसमें हाई टेम्परेचर होता है, चिलनेस यानी उसको सर्दी भी लगती है, जोड़ों में दर्द और पसीना आ जाना। इसमें जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं जो 2 से 3 हफ्ते के बाद इसका असर होता है इसमें। जिसमें बड़े जॉइंट होते हैं, जिसमें नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और एल्बो जॉइंट मुतासर होते हैं। पहले कोई भी एक जॉइंट यानी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसके बाद दूसरे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो जॉइंट्स की क्राइटेरिया होती है, इसके कैसे इसको डायग्नोस किया जाए, उसमें जोन्स क्राइटेरिया होता है, जिसमें कुछ मेजर सिम्टम्स होती हैं, कुछ माइनर सिम्टम होती हैं। मेजर सिम्टम में इसका कार्डाइटिस आ जाता है, पॉलीआर्थराइटिस, सिडेनहाम्स कोरिया, एरिथ्रेमा मार्जिनेटम और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं। फीवर और आर्थल्जा भी हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है। इसकी बीमारी 4 अज़ाज़ यानी ऑर्गन्स पे जो हमला करती है। इसमें दिल होता है, दिल में जो वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स में भी 2 वाल्व्स यानी एआर्टिक और माइट्रल वाल्व ये इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो एआर्टिक वाल्व होता है वो 30% इन्वॉल्व होते हैं, माइट्रल वाल्व 80% होते हैं, बाकी दूसरे वाल्व्स जो हैं सिर्फ 5% इन्वॉल्व होते हैं। और जो जॉइंट्स होते हैं उसमें एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है और रिस्ट है, एल्बो है। ये जॉइंट्स जो सूज जाते हैं, इसमें दर्द होता है जो पहले दिन से लेके 28वें दिन तक इसमें होता है। उसमें जो रिस्पॉन्ड करती है, जो इसको डायग्नोस करने में तो मदद देती है कि अगर एस्प्रिन दी जाए तो इसका दर्द ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारी जो डायग्नोसिस बनती है कि ये रूमेटिज़म हो गया, तो ये कन्फर्म हो जाता है इस पर। स्किन में जो इसमें इन्वॉल्व होती है उसमें एरिथीमा मार्जिनेटम यानी लाल रंग के धब्बे होते हैं जो ट्रंक में और लेग्स में होते हैं। उसके बाद ये सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी बन जाते हैं जो तकरीबन 0.5 से 2 सेंटीमीटर तक होते हैं। ये सख्त होते हैं लेकिन उसमें दर्द नहीं होता, और जो स्किन पे होते हैं ज़ाहिर करते हैं कि 3 वीक्स के बाद ये ज़ाहिर होते हैं, और ये हमारी डायग्नोसिस जो रूमेटिज़म वाली होती है उसको कंफर्म भी करते हैं। चौथा जो इन्वॉल्व होता है ऑर्गन हमारा वो होता है ब्रेन। ब्रेन में ये सिडेनहाम्स कोरिया हो जाता है। ये 3 महीने के बाद होता है इन्फेक्शन के, और ये जो कोरिया होता है मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा होता है। उसमें 1/3 ऑफ केसेस में होते हैं। और वो जो इसमें ख़ास तौर पे कोरिया क्या होता है, कोरिया मतलब ये है कि इनवॉलेंट्रली मूवमेंट्स, जो हम मूवमेंट्स ना करना चाहें फिर भी हैंड्स और फीट्स की मूवमेंट मैं कुछ आपको करके दिखाऊं, जो इस तरह की मतलब डांसिंग टाइप की हो जाती है इसमें, और फेशियल एक्सप्रेशन भी कुछ इस तरह होते हैं। और ये जो लोग होते हैं यानी पेशेंट्स होते हैं, उसमें वो जो स्पीक करते हैं यानी बातें करते हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के करते हैं, यानी एक्सप्लोसिव और हाल्टिंग होती है उसकी मूवमेंट। ये इसकी टिपिकल पिक्चर होती है। ये बातें बहुत करते हैं। ये कोरिया ये 3 महीने के बाद जो इस डिजीज़ में हो जाती है। अब आते हैं हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो हम कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करें कि कंफर्म के लिए
हम इसमें ESR और CRP करते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। और ASO टाइटर जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O टाइटर, इस पे ज़्यादातर इसका डायग्नोस बनता है कि अगर ये 200 से ज़्यादा है एडल्ट्स में है तो भी पॉजिटिव केस हो गया, अगर 300 से ज़्यादा चिल्ड्रन में है तो ये हो गया। और उसके बाद इको भी कराते हैं जिसमें हम कार्डियोमेगली वगैरह देखते हैं, यानी दिल की साइज़ बढ़ जाती है और वाल्व्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, ज़्यादातर जो माइट्रल वाल्व और एआर्टिक वाल्व जो रिगर्जिटेशन वगैरह करते हैं। ये अब हम डायग्नोस भी कर गए, तो अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। क्योंकि जैसे कि इसमें दर्द भी होता है तो एस्प्रिन से इसका इलाज होता है, और दूसरा हम इसको स्टीरॉइड्स भी देते हैं, प्रेडनिसोलोन भी देते हैं, और इसका जो सिंगल डोज है इसका बेंजाथिन पेनिसिलिन का वो भी देते हैं। बेंजाथिन पेनिसिलिन का डोज भी हम बता देते हैं कि अब अगर किसी पेशेंट का वेट 27 kg से ज़्यादा है तो उसको 1.2 मिलियन यूनिट्स ही यानी 12 लाख यूनिट्स देते हैं पर मंथ। हर महीने में उसको ये डोज दिया जाता है। और अगर वेट उसका पेशेंट का 27 kg से कम है तो उसको 6 लाख यूनिट्स यानी 0.6 मिलियन यूनिट्स देते हैं। इंट्रामस्कुलर होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि उसको इंट्राग्ल्यूटल दिया जाए तो अच्छा ही है। अब हमें इन लोगों का यानी इन पेशेंट्स का सेकेंडरी प्रिवेंशन करना है कि वाल्व्स को कैसे बचाया जाए, हार्ट वाल्व्स को। तो उसको हम पर मंथ बेंजाथिन पेनिसिलिन जैसे जिस यूनिट्स और डोज से मैंने बताया वो उसको काफ़ी सालों तक दी जाती है, जब तक वाल्वुलर कंडीशन ठीक ना हो। कम से कम कोई 10 साल तक तो इसकी होगी कि ये इसको बेंजाथिन पेनिसिलिन दी जाए, तो जिससे इसको कोई रिकरेंस यानी दोबारा ना बढ़ जाए और या दोबारा ये डिजीज़ ना हो जाए। व्यूअर्स, अगर आपको कोई इसमें बात समझ ना आए तो मैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका सही हल बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।